पीसी मदरबोर्ड में स्थापित नहीं होता। मदरबोर्ड जानते हो ना, उसमें क्या चीज स्थापित नहीं होता है? जवाब दीजिए। अच्छा सवाल है, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है, तो कमेंट करके जरूर बताएं, है ना। कैमरा मेरी खराब चल रही है अभी, तो जरूर जवाब दें निम्नलिखित में से पीसी मदरबोर्ड में स्थापित नहीं होता है। तो सारे बच्चे कमेंट करके बताएंगे क्या स्थापित नहीं होता है ना। भाई पीसी मदरबोर्ड में क्या नहीं होता है? अगर पीसी मदरबोर्ड में दिखाऊंगा ना, तो पीसी मदरबोर्ड में डिस्क ड्राइव नहीं होता। डिस्क ड्राइव सीपीयू में होता है, अलग से लगाया जाता है। मेमोरी चिप होता है, माइक्रो प्रोसेसर लगता है, सपोर्ट चिप्स लगते हैं। समझाता हूं दिखा के ना। अगर आपने गौर किया होगा तो आपके पास ऐसा सीडी होगा जिसको आप कंप्यूटर के ऐसे वाले में डाल के आप गाना वाना पहले सुनते थे। इसको बोला जाता है डिस्क ड्राइवर, है ना। इसको प्लेयर बोला जाता है। कहने का मतलब ये एक प्रकार का क्या होता है? प्लेयर होता है, इसी के अंदर ड्राइवर होता है बच्चों। ये सीपीयू में लगा होता है, मदरबोर्ड में नहीं लगा होता। कुछ सवालों का क्वेश्चन ऐसे भी आएगा, तो आपको समझ के चलना है बच्चों। कोई बच्चा भी वहां पे गलत नहीं करेगा। अगला सवाल, निम्नांकित स्मृतियों में से किस स्मृति को रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है? मेमोरी, निम्न में कौन सी मेमोरी को रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है? जवाब दीजिए कमेंट करके। यह सवाल बहुत अच्छा है। निम्नांकित स्मृतियों में से किस स्मृति को रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है? अच्छा सवाल है, एग्जाम ओरिएंटेड सवाल है। आप जवाब दीजिए इसका आंसर क्या हो सकता है? भाई किसको रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है? याद रखिए, किस मेमोरी को रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है? उसका नाम है एस रैम। एस मतलब स्टैटिक रैम। स्टैटिक रैम को रिफ्रेश करना पड़ता है बार बार, जबकि जो डायनेमिक रैम होता है, क्या होता है? डायनेमिक रैम होता है वो बार बार ऑटोमेटिक रिफ्रेश होता है बच्चों। स्टैटिक रैम, डायनेमिक रैम, अगर आप गौर करेंगे रैम दोनों ही हैं जो कंप्यूटर में इस्तेमाल होते हैं, पर जो डीआरएम होता है दैट कॉल टू डायनेमिक रैम, ये गतिमान रैम होता है। क्या होता है? ये गतिमान रैम होता है और उसको बार बार रिफ्रेश करने की आवश्यकता पड़ती है। नहीं, इसको नहीं पड़ती है, जबकि स्टैटिक रैम को बार बार रिफ्रेश करने की आवश्यकता पड़ती है बच्चों। तो इस चीज को याद रखना, स्टैटिक रैम को बार बार रिफ्रेश करने की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है। सर्वाधिक तेज स्मृति यूनिट कौन सी है? जवाब देंगे कमेंट करके। क्या सवाल है? सर्वाधिक तेज स्मृति यूनिट कौन सी है? मतलब जो सबसे फास्टेस्ट मेमोरी, इस ऑप्शन में कंप्यूटर के टर्म्स में सबसे फास्टेस्ट मेमोरी यूनिट कौन सा है, यह सवाल पूछा जा रहा है कंप्यूटर के टर्म्स में। जवाब दीजिए क्या हो सकता है आंसर? दिमाग में आ रहा होगा सबसे फास्टेस्ट कौन सा होता है? तो ये आपने पढ़ा होगा, सबसे फास्टेस्ट होते हैं कैच मेमोरी। क्या होते हैं? कैच मेमोरी। ये क्या होता है? ये सपोर्टिव मेमोरी होता है जो कंप्यूटर को स्पीड प्रदान करता है। समझेंगे? कैच मेमोरी क्या होता है? एक प्रकार का ये हाई स्पीड सेमीकंडक्टर मेमोरी होता है। हाई स्पीड सेमीकंडक्टर मेमोरी होता है जो सीपीयू को तेजी से चलाने में मदद करता है। क्या करता है? सीपीयू को तेजी से चलाने में मदद करता है। यह भी चिप आधारित मेमोरी होता है। यह डेटा को बार बार रिफ्रेश ये भी करता है ना, पुनर्प्राप्त करने के लिए। ये बहुत कुशल मेमोरी है। सबसे तेज मेमोरी कौन सी है? आएगा तो कैच मेमोरी लगाना। आपके एग्जाम में कई बार ऐसे सवाल भी पूछे जाते हैं बच्चों, थोड़ा ध्यान देना इस पर। ठीक है। यूएसबी का पूरा नाम क्या है? ऐसा सवाल मैंने कई बार एग्जाम में देखा है। इसको बोलते हैं फुल फॉर्म बेस। यूएसबी का पूरा नाम क्या है? तो ये आप बात यूएसबी की नहीं है, जितने भी फुल फॉर्म जो मैंने करवाए हैं वो आपको याद करके चलना पड़ेगा बच्चों। यूएसबी का फुल फॉर्म क्या है? ये आपने पढ़ा होगा कभी ना कभी, आपने कभी ना कभी इसका नॉलेज लिया होगा। हाँ, एकदम अच्छा सवाल है ये, अच्छा क्वेश्चन है ये, सबको पता है। यूनिवर्सल सीरियल बस यूएसबी का फुल फॉर्म होता है। भाई यूएसबी अगर आप देखे होंगे, सैंडिस्क एक प्रकार का क्या है? यूएसबी है ना, यूएसबी मेमोरी है ना। इसको तो आपने देखा ही होगा, ये यूएसबी है। और उसमें आविष्कारक में जाएंगे कि इसके आविष्कारक कौन थे, तो इसके आविष्कारक थे अजय भट्ट। अजय भट्ट इसके आविष्कारक थे, जो कि एक इंडियन थे। इन्होंने ही पहला सेट तैयार किया था। इसको याद रखना, ठीक है। तो याद रखिए, आपको आविष्कारक भी याद होना चाहिए। और यूएसबी को क्या बोला जाता है? यूनिवर्सल सीरियल बस बोला जाता है। ये फुल फॉर्म होता है बच्चों। अजय भट्ट ने इसका आविष्कार किया था, इस बात को याद रखिए बच्चों। ठीक है। एक सीडी भंडार क्षमता को मापा जाता है। कैपेसिटी ऑफ सीडी, सीडी की कैपेसिटी कितनी होती है? मैं रोज बताया है, सीडी को बोला जाता है कॉम्पैक्ट डिस्क। क्या बोला जाता है? कॉम्पैक्ट डिस्क बोला जाता है बच्चों। क्या बोला जाता है? कॉम्पैक्ट डिस्क बोला जाता है। ठीक है। अब सीडी की कैपेसिटी, एक सीडी कितने की कैपेसिटी की होती है? ये हमने चर्चा 50 बार की है, पर सवाल के रूप में अगर ऐसा आएगा तो आप सोचते क्या हो कि सीडी की कैपेसिटी कितनी होती होगी, मतलब कौन से फॉर्म में होती होगी? मेगाबाइट। भाई कितनी होती है? 700 MB होती है ना। सीडी कैपेसिटी 700 MB होती है, तो ये मेगाबाइट में मापा जाता है बच्चों ना। MB मतलब मेगाबाइट। ऐसे भी सवाल आपके एग्जाम में घुमा के दे सकता है, तो इन सवालों को भी पकड़ के चलना है, छोड़ना किसी को भी नहीं है। ठीक है। अगला क्वेश्चन। अच्छा सवाल देख लो, ये सीडी है, यहां पे सीडी रोम है, CDR है, CDRW है। ये लेयर पे भी डिपेंड करता है बच्चों, पर सिंगल लेयर में याद रखना ये 700 MB की कैपेसिटी होल्ड करती है। कौन? सीडी। इस बात को सारे बच्चे याद रखना, कोई बच्चा भी गलत नहीं करेगा। सामान्य रूप से मल्टीमीडिया कंप्यूटर सिस्टम के लिए निम्न में से कौन सा अनिवार्य आवश्यकता नहीं है? मतलब मल्टीमीडिया कंप्यूटर सिस्टम में अगर ये नहीं भी रहेगा तो सिस्टम चलेगा, आपका कंप्यूटर चलेगा। सवाल ये पूछा है। अब आपके दिमाग में क्या आंसर आ सकता है? ये होगा क्या? भाई मल्टीमीडिया कंप्यूटर कहने का मतलब ये है जो कंप्यूटर में मेमोरी हम जो सेव करते हैं, इमेज सेव करते हैं, वीडियो सेव करते हैं, बहुत सारी चीज सेव करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि कौन सा इंपॉर्टेंट नहीं है।
तो जाहिर सी बात है छोटे स्टोरेज डिवाइस हमको लगता नहीं है भाई, सीपीयू तो लगना ही लगना है, बड़ी मेमोरी तो लगने ही लगना है, ग्राफिकल टर्मिनल तो लगने ही लगना है, छोटी मेमोरी का इस्तेमाल नहीं होता क्योंकि सीपीयू के अंदर ही बड़ी मेमोरी मेन मेमोरी आ गया। अगर आपके पास मेन मेमोरी है तो आपको छोटी मेमोरी की आवश्यकता नहीं पड़ती है, इस बात को याद रखना। ऐसे टर्म्स वाले भी सवाल आएंगे तो ध्यान देना आप, ठीक है। एक स्टोरेज लोकेशन में डेटा डालने की प्रक्रिया को कहा जाता है, स्टोरेज लोकेशन में अगर आप किसी स्टोरेज लोकेशन में डेटा डाल रहे हो, मान लो आपने एक ड्राइव बनाया डी ड्राइव, अब आप इसमें डेटा डाल रहे हो, डेटा को क्या कर रहे हो इसमें समझ लीजिए डाल रहे हो, ये जो डालने की प्रक्रिया, डेटा डालना की प्रक्रिया क्या कहलाती है, स्टोरेज लोकेशन में डेटा डालने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। अगर कॉपी ऑप्शन में होता तो आप कॉपी बता देते, अब डेटा डालने की प्रक्रिया को क्या कहोगे। अच्छा सवाल है ये, दिमाग घूम जाएगा एग्जाम में जाके। इसको बोला जाता है राइटिंग। क्या बोला जाता है, राइटिंग, मतलब उसको राइट करना, उसमें लिखना, है ना भाई। डेटा डालना मतलब प्रकार से राइटिंग प्रक्रिया होती है, इस बात को अच्छे से दिमाग में बैठा लो, गलत नहीं होना चाहिए। क्या होती है, राइटिंग प्रक्रिया होती है, डेटा डालने की प्रक्रिया को राइटिंग प्रक्रिया बोलते हैं। अगर कॉपी भी होता तो आप कॉपी लगा सकते थे, पर कॉपी मतलब किसी चीज की प्रतिक्रिया की कॉपी करना, अगर किसी चीज को डालना होगा तो राइटिंग होगी, ये सीडी में होता है मैक्सिमम चीज, ठीक है, इस बात को याद रखना। निम्नलिखित में कौन सा नॉन वोलाटाइल मेमोरी के नाम से जाना जाता है, कौन सा, है ना, नॉन वोलाटाइल मेमोरी के नाम से जाना जाता है। अच्छा सवाल है भाई, कौन सा है जो नॉन वोलाटाइल मेमोरी के नाम से जाना जाता है। सवाल अच्छे हैं, अच्छे क्वेश्चन है ना। ठीक है माही, आपको भी है ना। कृष्ण जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं, ठीक है। हाँ अच्छा देखो, यहां पे थोड़ा सा क्वेश्चन गलत है, उसको अपन ठीक कर लेते हैं। यहां पे थोड़ा सा सवाल को मैं ठीक कर लेता हूं, है ना, सवाल को यहां पे हम ठीक कर लेते हैं, ये सवाल को ठीक कर लेते हैं, है ना। ये सवाल थोड़ा गलत है, यहां पे आना चाहिए था सभी, ये सभी नॉन वोलाटाइल मेमोरी है, सीडी रोम, डीवीडी रोम, हार्ड डिस्क, वो थोड़ा सा ऑप्शन में गलत था, ठीक है। नॉन वोलाटाइल मेमोरी क्या होता है अगर ये नहीं जानोगे एग्जाम में गलत कर जाओगे। कहने का मतलब, नॉन वोलाटाइल मेमोरी एक कंप्यूटर मेमोरी है जो संचालित ना होने पर भी संग्रहित जानकारी को बनाए में रखता है। कहने का मतलब, अगर आप उसको नहीं भी चला रहे हो, उसकी जो जानकारी है, उसका डेटा है, वो हमेशा आपको वहां पे सेव मिलेगा तब तक जब तक आप उसको डिलीट नहीं करोगे। नॉन वोलाटाइल में क्या आता है, रीड ओनली मेमोरी में क्या है, फ्लैश मेमोरी, चुंबकीय स्टोरेज डिवाइस, हार्ड डिस्क आता है, फ्लॉपी डिस्क आता है, चुंबकीय टेप, ऑप्टिकल डिवाइस। सभी सेकेंडरी मेमोरी क्या होगा, सभी सेकेंडरी मेमोरी क्या है, नॉन वोलाटाइल मेमोरी का एग्जांपल है, ठीक है। इस बात को याद रखना। ये मतलब इसमें अगर आप बिजली का सप्लाई नहीं भी करोगे तब भी ये काम में आएगा, इस बात को याद रखना, ठीक है। देख लो, अच्छा एक बच्चे समझा रहा हूं, जैसे कि आपका सीडी हो गया, सीडी में एक बार डेटा रख लिए तो वो काम ही आएगा, उसको जब आप लगाओगे तब आप देख सकते हो। चाहे हार्ड डिस्क हो गया, चुंबकीय टेप हो गया, फ्लॉपी डिस्क हो गया, इस बात को याद रखना बच्चों, ठीक है। नॉन वोलाटाइल मेमोरी एक प्रकार की स्थायी मेमोरी भी लिख लो, अगर नहीं पता है स्थायी मेमोरी लिख लो, अगर नहीं पता है इस बात को तो, ठीक है। चलो, निम्नलिखित में कौन सी मैग्नेटिक डिस्क की तुलना में अधिक डेटा एक्सेस करने की गति है, जवाब दीजिए। मैग्नेटिक डिस्क की तुलना में अधिक डेटा एक्सेस करने की गति है, जवाब दीजिए। अच्छा सवाल है ये, कौन सा है ये, हाँ जवाब दीजिए। निम्नलिखित में कौन सा मैग्नेटिक डिस्क से अधिक गति में क्या करना है, एक्सेस करने की। यहां पे थोड़ा सा ठीक कर लेंगे, यहां पे 2 मिनट ना, यहां पे थोड़ा गलती हुआ है, ये थोड़ा गलती हुआ है, थोड़ा ठीक कर लो उसको ना। हाँ ये यहां पे लिख लो, कोई नहीं क्वेश्चन देखो ना। निम्नलिखित में किसमें मैग्नेटिक डिस्क की तुलना में अधिक डेटा एक्सेस करने की गति है, किसी में नहीं है। ये जो डेटा लेता है सीडी रोम, ये आपका लेता है 700 MB, ये भी आपका 700 MB लेगा, और डीवीडी लेगा 4.7 GB। जबकि मैग्नेटिक डिस्क की बात करेंगे तो मैग्नेटिक डिस्क बहुत ज्यादा लेता है, ये आपका मान के चलिए 1 TB 2 TB तक ये ले सकता है बच्चों, इनमें से कोई नहीं होगा। वो क्वेश्चन मिसप्रिंट हो गया है, यहां पे समझना। मैग्नेटिक डिस्क में ज्यादा आप स्टोरेज कर सकते हो डेटा के हिसाब से, ठीक है, इस बात को याद रखना। ये देख लो, अच्छा ये थोड़ा सा ना आगे पीछे हुआ है, ये जो था इसको हमको लगाना था यहां पे, कहां पे, यहां पे, ये हाँ अब ठीक है सवाल। चलो बताओ, निम्नलिखित में कौन सा वोलाटाइल मेमोरी है, जवाब देंगे। वोलाटाइल मेमोरी है, कौन सी इसमें वोलाटाइल मेमोरी है। देखो, वोलाटाइल मेमोरी का मतलब होता है अस्थायी मेमोरी, वो मेमोरी जिसका इस्तेमाल कंप्यूटर को चलाने के समय किया जाएगा, कंप्यूटर बंद करने के बाद वो मेमोरी हट जाती है। क्या हो जाती है, हट जाती है। तो बताइए इनमें से कौन सा है जो कंप्यूटर को चलाने के समय काम होगा। जाहिर सी बात है रैम का इस्तेमाल क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये कंप्यूटर को चलाते वक्त सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन में काम आती है।
बाकी सभी नॉन वोलाटाइल मेमोरी के एग्जांपल है। ऐसे सवाल आते हैं एग्जाम में, ऐसे सवालों को आपको समझना पड़ेगा बच्चों, ठीक है। अब एक बार थोड़ा सा इसको अच्छे से क्लियर कर दे रहा हूं कि वोलाटाइल मेमोरी एक्चुअल में क्या है ना, कई को पता नहीं है। वोलाटाइल मेमोरी क्या होता है, जिसमें डेटा को स्टोर करने के लिए पावर सप्लाई का होना जरूरी होता है। मतलब अगर वो पावर सप्लाई नहीं है तो काम ही नहीं करेगा। वोलाटाइल मेमोरी पावर सप्लाई या इलेक्ट्रिक ना मिलने पर डेटा को स्टोर नहीं कर सकता। भाई रैम चालू कब होगा, जब कंप्यूटर ऑन होगा, और कंप्यूटर ऑन कब होगा, जब वो बिजली से कनेक्ट होगा। तो सबसे बड़ा एग्जांपल याद रखिए, रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी एक प्रकार की वोलाटाइल मेमोरी है। और आपको एग्जांपल में बता दे रहा हूं, जहां भी रैम वर्ड लगेगा, चाहे स्टैटिक रैम हो या डायनेमिक रैम हो, ये सभी वोलाटाइल मेमोरी के एग्जांपल है। इसको अच्छे से दिमाग में बैठा के चले, कोई बच्चा भी गलत नहीं करेगा, ठीक है। मेरे हिसाब से सवाल क्लियर हो गया। निम्नलिखित में कौन सा डिवाइस बैकअप के लिए उपयुक्त होता है। बैकअप किसका लिया जाता है, मान लो आपके पास कोई डेटा है, कंप्यूटर को फॉर्मेट मारना है, कंप्यूटर के साइड डिलीट करना है, तब आप बैकअप लोगे। इनमें से कौन सी मेमोरी का इस्तेमाल करोगे कि बैकअप में काम आ जाए। जाहिर सी बात है जो ज्यादा होगा उसी का इस्तेमाल करोगे। आप सोचिए, ऐसा क्वेश्चन में आएगा तो आपका आंसर क्या निकल के आना चाहिए। बैकअप मतलब क्या हुआ, बहुत सारी मेमोरी का बैकअप लेना ताकि डेटा आपका सुरक्षित हो सके। क्या हो सके, सुरक्षित हो सके। जाहिर सी बात है क्या होगा, हार्ड डिस्क होगा ना। देखिए हार्ड डिस्क की कैपेसिटी अलग अलग है। 1 TB की भी आती है टेराबाइट, 2 TB की भी आती है, मतलब 4 TB की भी आती है, 8 TB की भी आती है, मतलब अभी तो बहुत ज्यादा TB की भी आने लग गई है ना। तो इससे आप अपने डेटा को सुरक्षित और बैकअप करके रख सकते हैं बच्चों। इस बात को अच्छे से दिमाग में डाल लो, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लो, जो बच्चे देखे नहीं है वो इस टाइप का होता है हार्ड ड्राइव, है ना। ये देख लीजिए, इसमें भी अगर देखा जाए तो एक प्रकार का CD लगा रहता है गोल प्लास्टिक का, और टोटल ये प्लास्टिक की बॉडी होती है। जो नहीं देखे हैं, इसका इस्तेमाल करके आप कंप्यूटर के डेटा को इसमें सेव करके क्या कर सकते हो, सुरक्षित कर सकते हो। क्या कर सकते हो, सुरक्षित कर सकते हो। ये बात याद रखना, ये सवाल इंपॉर्टेंट है यहां पे, ठीक है। ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। चलो, बढ़ती भंडारण क्षमता के अनुसार, मतलब समझ रहे हो, इंक्रीज स्टोरेज कैपेसिटी, तो माध्यम का सही क्रम क्या होगा, इंक्रीज स्टोरेज कैपेसिटी। हाँ बताइए क्या होगा। आप सोचिए, ऐसा सवाल एग्जाम में आया, अगर आपको दिमाग में, अगर आपने 50 बार भी नहीं पढ़ा है मेमोरी का टॉपिक, तो जवाब नहीं दे पाओगे। इसमें क्या होगा, बढ़ती भंडारण क्षमता के अनुसार। जाहिर सी बात है क्या होगा भाई, यही होगा ना, सी होगा ना, सी होगा, सी CD का मैं लिख रहा हूं 700 MB। अच्छा यहां पे लिख दे रहा हूं ना, मैं यहां पे सी करके लिख रहा हूं, CD का 700 MB कितना होता है, 700 MB। DVD का 4.7 GB, ब्लू रेज का 25 GB और HVD का 6 TB। तो यही क्रम रहेगा, ऐसे ही क्रम में ये चलेगा। ऐसे सवाल कई बार आते हैं मेमोरी में कि बढ़ते क्रम में लिखिए, घटते क्रम में लिखिए, डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखिए, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखिए। तो आपको समझना पड़ेगा, यहां से गलती आप नहीं कर सकते। इन सवालों को छोड़ना भी मूर्खता होती है, ये बात समझ के चलो, ठीक है ना। HVD का फुल फॉर्म भी बता चुका हूं मैं, 6 TB इसका मतलब होलोग्राफिक वर्सेटाइल डिस्क का 6 TB, अराउंड 6000 GB के करीब करीब, ठीक है। इस बात को सारे याद रखना। MS वर्ड में डॉक्यूमेंट में किस स्थान पर निम्न कीबोर्ड बटन का उपयोग कर हाइपरलिंक डाला जाता है। हाइपरलिंक क्या होता है, MS वर्ड में आप टाइपिंग कर रहा हूं, अब आपको लगता है कि मैं यहां पे लिंक डालना चाहता हूं, लिंक जो भी लिंक है, तो कौन सा लिंक डालने के लिए शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है, इस बात को बताइए बच्चों। कौन से शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है, इस बात को बताइए। अच्छा दिमाग वाला क्वेश्चन है ये, जवाब दीजिए भाई, आपको पता होना चाहिए। कंट्रोल के का अगर आप शॉर्टकट की डालोगे, कोई भी लिंक MS वर्ड में आप डाल सकते हो, ताकि जिसको भेजो वो लिंक को क्लिक करके उस स्थान पे पहुंच सके। शॉर्टकट की से सवाल 1000 बार बने हैं और एग्जाम में आएंगे भी, तो आपको ये ध्यान में रखना है स्टूडेंट। MS वर्ड वर्कशीट में सूत्र को 15@0 की गणना पर दिखाने वाली त्रुटि कौन सी है। देखिए त्रुटि भी आता है और कई बार ये सवाल भी पूछा गया है, एक बार आप थोड़ा सा रिवाइज जरूर करें कि MS एक्सेल में सूत्र लिखने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो आपको दिख रहा होगा बराबर का प्रयोग किया जाता है। एक सवाल ये भी है, अब गणना कर रहे हैं तो त्रुटि आ गया है, तो इसमें किसका होगा, तो बी, DIVO इसका उपयोग होता है अगर त्रुटि दिखाएगा तो, है ना। जैसे इंटरनेट में दिखाता है तो 404 दिखाता है, अगर इंटरनेट में साइड में त्रुटि आ जाएगा तो 404 दिखाता है। आपने गौर किया होगा, MS एक्सेल में बी आएगा, बी, है ना। ये समझ के चलना स्टूडेंट, ठीक है। अगला सवाल, स्टोरेज डिवाइस का सही क्रम, बहुत अच्छा है, सही क्रम बताइए। स्टोरेज डिवाइस का सही क्रम क्या होगा, समझ लीजिए। ये समझ लीजिए ऐसा क्रम है जो आगे बढ़ रहा है ना। क्रम आपका आगे बढ़ रहा है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, और ऐसा आएगा, देखा गया सवाल है। तो बताइए कौन सा क्रम होगा इसका आंसर, है ना। दिमाग लगा लीजिए। तो सही आंसर के साथ सही बच्चे जा रहे हैं। नहीं, ये नहीं होगा, ये होगा, ये होगा CD। मैं लिख रहा हूं ना, CD का होगा
700 MB, डीवीडी का 4.7 GB। देखो पीडी मतलब पोर्टेबल डिवाइस, या फिर सॉरी पीडी मतलब पेन ड्राइव। पेन ड्राइव का होता है, देखिए पेन ड्राइव 16 GB का भी होता है, 32 GB का भी होता है ना। उसके बाद है HDD, ये होता है हार्ड डिस्क, हार्ड डिस्क ड्राइव। तो हार्ड डिस्क कितने का होता है? ये तो बहुत ज्यादा का होता है, 1 TB का भी होता है, 2 TB का भी होता है, तो ये बहुत ज्यादा होता है ना। तो पीडी का मतलब होता है पेन ड्राइव, है ना। इसका मतलब कई लोगों को नहीं पता होगा, पेन ड्राइव। तो याद रखिए, ऐसे क्रम वाले सवाल आएंगे तो भटक मत जाना, है ना। CD, DVD, PD, HDD, हार्ड डिस्क ड्राइव। तो CD का 700 MB, DVD का 4.7 GB, PD का 16 GB, 32 GB, 64 GB, उससे ज्यादा नहीं हो सकता। यहाँ पे 1 TB, 2 TB, HDD का ना, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, आ सकता है, ध्यान में रखेंगे। चलो, इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? बहुत अच्छा सवाल है, ऑपरेटिंग सिस्टम बेस्ड सवाल एग्जाम में कई बार पूछा गया है। गूगल सर्च इंजन और ऑपरेटिंग सिस्टम, ये दोनों आपको पढ़ने पड़ेंगे। जवाब दीजिए, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? ये अच्छा है, और ऐसे सवाल एग्जाम में आते हैं। आप पढ़ाई कर रहे हो, ऐसे सवालों को छोड़ो मत, दिमाग जरूर लगाओ, और ये आ जाएंगे तो छोड़ने वाले सवाल नहीं है, ये आपको बनाने ही पड़ेंगे, अच्छे से करने ही पड़ेंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है भैया, माइक्रोसॉफ्ट कहां ऑपरेटिंग सिस्टम है? माइक्रोसॉफ्ट नहीं है, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है, बाकी सभी ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार है। एक बार ड्राइंग दिखा रहा हूं, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है पर विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में आता है ना। वहां पे फ्री BSD होता है, विंडोज 7 है ना, लाइनेक्स है, यूनिक्स है, उबंटू है, एंड्रॉइड है ना, मैक OS है, iOS है, विंडो 8 है। इस बात को याद रखना, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ठीक है। इस बात को याद रखना, जैसे बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम है, इस सारी चीजों को एक बार जरूर देख के जाना, ठीक है। डेटा एवं जानकारी निम्न में अस्थायी रूप से संग्रहित की जाती है। अस्थायी रूप से, टेम्परेरी रूप से किसमें होता है? अब इतना पढ़ने के बाद तो गलत नहीं होना चाहिए। अस्थायी मेमोरी कौन सी है? ये चर्चा हो चुकी है। अस्थायी मेमोरी कौन सी है? ये बातें आपको पता है। जवाब दीजिए, अच्छा क्वेश्चन है ये, एग्जाम ओरिएंटेड सवाल है। अस्थायी मेमोरी कौन सी है? कौन सी है इसमें अस्थायी मेमोरी, है ना? तो सबको पता है ना कौन सी है, सबको पता है, रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये मेमोरी तब काम करेगी जब कंप्यूटर ऑन अवस्था में रहेगा, कंप्यूटर ऑन अवस्था में रहेगा तब ये काम करती है। जैसे बंद हो जाएगा, इसकी मेमोरी भी हट जाती है, मिट जाती है। ये आप लोगों को नॉलेज में होना चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन, एक डीवीडी की भंडारण क्षमता कितनी होती है? डीवीडी की स्टोरेज कैपेसिटी, बहुत लॉजिकल सवाल है ये सवाल लॉजिकल है। अब आप लोगों का क्या है कि आप पढ़ाई ऊपर ऊपर से किए तो फंस जाओगे। ये लॉजिकल सवाल है, ये एक डीवीडी की भंडारण क्षमता कितनी होती है? अच्छा लॉजिकल सवाल है ये, एग्जाम ओरिएंटेड सवाल है ये। भाई डीवीडी की भंडारण क्षमता कितनी होती है? लॉजिकल क्वेश्चन है ये मत समझिए कि ये नहीं बता पाएंगे, आप बताएंगे। आप सोचिए, है ना, कोई है तो दिमाग लगा रहा है, कितनी होती है डीवीडी की भंडारण क्षमता, है ना? क्या होता है, हम अगर थोड़ा कम ज्ञान लेके रखें दिक्कत है। बिल्कुल 4.7 GB से अधिक होती है भैया, 4.7 GB ए में भी दिया है, इससे अधिक होती है डीवीडी की भंडारण क्षमता। क्या समझेंगे, चार्ट को देखिए। देखिए डीवीडी, इसमें लेयर्स डिपेंड करते हैं, लेयर्स, है ना, सिंगल लेयर, डबल लेयर, है ना, लेयर्स पे डिपेंड करते हैं, ठीक है। जैसे डीवीडी की जो हम देखते हैं ना, अभी वो डीवीडी 5 है जिसकी भंडारण क्षमता है 4.7। इसी में अगर डबल लेयर आएगा तो 8.5 हो जाता है। डीवीडी 18 में जाएंगे डबल लेयर में तो 17.8 GB होता है। ये जो चार्ट है, इस चार्ट से ही सवाल पूछा जाएगा। अभी जो हमारे पास डीवीडी चलती है वो ये वाली डीवीडी है, सिंगल लेयर की बात है, और डबल लेयर जाएंगे तो 8.5 है। पर मैक्सिमम डीवीडी में जाओगे तो 17.08 GB होता है। डीवीडी 18 इसका मैक्सिमम पार्ट होता है, इस बात को याद रखना, ठीक है। सामान्यतः सीडी की अधिकतम स्टोरेज क्षमता क्या है? अब ये तो रोज कर रहे हैं, रोज पढ़ रहे हैं, इतना बार दिमाग में आया है कि ये सवाल कोई गलत नहीं करेगा, है ना भाई। सामान्यतः सीडी की अधिकतम स्टोरेज क्षमता क्या है? ये तो रोज का पढ़ना है, ये रोज का पढ़ना है, तो ये तो आप बता देंगे, इसके बारे में को बोलने की बात नहीं है। सीडी मतलब होता है कॉम्पैक्ट डिस्क। क्या होता है? कॉम्पैक्ट डिस्क होता है ना। ये तो अभी रोज कर रहे हैं ना, 700 MB तो बताने की बात ही नहीं है ना। ये तो अभी रोज हो रहा है, दिमाग में बैठ गया होगा अच्छे से, ठीक है। अगला सवाल, निम्नलिखित में कौन सा एक ऑप्टिकल डिस्क नहीं है? मैंने 50 बार बोला है ऑप्टिकल डिस्क नहीं है। ऑप्टिकल डिस्क कौन सा होता है आपको पता है? मैंने 50 बार इस बारे में बताया भी है, आज और अच्छे से बताऊंगा, पर ऐसे ही सवालों की कंडीशन रहेगी। नहीं है, आपको पकड़ना पड़ेगा सवाल को, वरना सवाल आपको पकड़ लेगा। निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्टिकल डिस्क नहीं है? टाइमिंग मैंने चेंज किया था, ऑप्टिकल डिस्क नहीं है, ये सवाल है ना, कौन सा नहीं है? हाँ, जिप डिस्क नहीं है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। जिप डिस्क नहीं है, ऑप्टिकल डिस्क। समझा रहा हूं, देखो ये है सीडी, सीडी की लिख देता हूं बेटा ना समझने के लिए, ये 700 MB होती है। ये है डीवीडी, इसका 4.7 GB होता है। ब्लू रेस का मैं लिख रहा हूं 25 GB। ये सभी ऑप्टिकल डिस्क है, इसमें लेजर प्रणाली का इस्तेमाल होता है डेटा की कैपेसिटी बनाने के लिए। और जो जिप डिस्क होता है, ये है जिप डिस्क, है ना। क्या है? जिप डिस्क है ये आपको दिख रहा है, एक प्रकार से फ्लॉपी टाइप का ही होता है।
तो ये चारों ड्राइंग क्लियर कर लीजिए कि भैया ये मेरा सीडी का है, ये मेरा डीवीडी का है, ये मेरा ब्लू रेस का है। तो ऐसे अगर आप देख के पढ़ेंगे ना तो आपको विजुअली याद हो जाएगा, तो आप वहां पे एग्जाम में काट के बता देंगे कौन सा है और कौन सा नहीं है। विजुअल आपको याद होने चाहिए, है ना। ये ब्लू है भाई, ब्लू कलर का है तो ब्लू एडिक्स हो गया, ये सीडी है, ये डीवीडी है, कैपेसिटी तो रोज ही कर रहे हैं, याद हो गया होगा आप लोगों को। सवालों को ऐसे पकड़ना सीखिए आप लोग। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? देखिए ट्रू फॉल्स के सवाल ज्यादा आते हैं। आप ट्रू फॉल्स के सवाल तब बनाएंगे जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। क्या क्लियर होगा? कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, तब आप सत्य असत्य कथन को जवाब दे सकते हैं, है ना। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। हाँ जवाब दीजिए, बिल्कुल बताइए इसका आंसर क्या होगा। अच्छा सवाल है। अब आप ए बी सी डी पढ़ लीजिए, आपको क्या लगता है? भाई जाहिर सी बात है ना कि डीवीडी की मेमोरी सीडी से अधिक होती है। ये तो अभी पीछे ही किया है क्या भाई, डीवीडी का सिंगल लेयर 4.7 जीबी होता है जबकि इसका होता है 700 MB। तो ये कब बनेगा? जब सवाल को ट्विस्ट कर दिया जाएगा एग्जाम में, ऐसे सवाल पटक दिए जाएंगे, तब आप जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर है, अच्छे से पढ़ा है, वो जवाब देगा, वरना ये तो बनेगा ही नहीं, है ना। डीवीडी की मेमोरी सीडी से अधिक होती है, ये पॉइंट आपको समझना पड़ेगा, वरना गलत हो जाएगा एग्जाम, है ना। ठीक है। निम्नलिखित में से किसमें वोलाटाइल मेमोरी है, अस्थायी स्मृति है? कौन सी वोलाटाइल मेमोरी है? हमने वोलाटाइल मेमोरी का चर्चा कर लिया, तो बताइए कौन सा एक वोलाटाइल मेमोरी है बोल रहा है, मतलब अस्थायी मेमोरी। अस्थायी मेमोरी, इसका काम होने के बाद वो मेमोरी हट जाती है। तो वो आप सोचिए, प्रिंटर है, पेन ड्राइव है, डीवीडी है, इनमें से कोई नहीं है। सवालों में ऑप्शन ऐसे दिए जाएंगे, वोलाटाइल मेमोरी की बात हो रही, अस्थायी मेमोरी, मतलब बिजली नहीं देंगे तो मेमोरी सेव नहीं होगा, चलेगा नहीं। दिमाग लगाइए भाई, जाहिर सी बात है प्रिंटर होगा ना, प्रिंटर होगा बेटा। प्रिंटर क्या होता है? जब प्रिंट करता है, क्या करता है? जब आपकी कॉपी को वो प्रिंट करता है तब वो रैम का इस्तेमाल करता है, मतलब अस्थायी मेमोरी का इस्तेमाल करता है। ठीक है, इस बात को याद रखना। प्रिंटर करता है, प्रिंटर प्रिंट कैसे करेगा? अपने में जब वो लेता है ना, प्रिंट के लिए कागज प्रीव्यू करता है, तब वो अस्थायी मेमोरी का इस्तेमाल करेगा, उसको प्रिंटर बोलते हैं। ठीक है, वोलाटाइल मेमोरी। जबकि पेन ड्राइव ये सभी स्थायी मेमोरी में आते हैं, नॉन वोलाटाइल मेमोरी में आते हैं। ऐसे पकड़ के चलना पड़ेगा, वरना वहां पे दिक्कत हो जाएगी। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी प्राइमरी मेमोरी है? बहुत बहुत अच्छा सवाल, जवाब दीजिए कौन सी प्राइमरी मेमोरी है, बताइए कमेंट करके कौन सी है ना भाई। प्राइमरी मेमोरी, अच्छा सवाल है। हाँ जवाब अच्छा सोच के समझ के देना। प्राइमरी मेमोरी कौन सी है? देखिए बेटा, फ्लैश ड्राइव सेकेंडरी मेमोरी में आता है। किसमें आता है? सेकेंडरी मेमोरी में आता है। डीवीडी सेकेंडरी मेमोरी में आता है। ये है रोम, सीडी रोम, ये भी आपका सेकेंडरी मेमोरी में आता है। भाई प्राइमरी मेमोरी रोम होगा ना, रीड ओनली मेमोरी, इसका मतलब ये हुआ ना, रीड ओनली मेमोरी। देखो सीडी लग गया है तो सेकेंडरी मेमोरी में चला जाएगा, है ना भाई। सीडी लग गया है ना तो सेकेंडरी मेमोरी में चला जाएगा। भाई सीडी को भी हम स्थायी रूप से डेटा सेव कर सकते हैं, डीवीडी को भी कर सकते हैं, फ्लैश ड्राइव का मतलब ही होता है पेन ड्राइव, है ना, कर सकते हैं। तो ये ऐसे पकड़ के चलना पड़ेगा, कौन सा प्राइमरी मेमोरी में आ रहा है और कौन सा सेकेंडरी मेमोरी में आ रहा है। चलो, एक पीसी में विद्युत का विवरण निम्नलिखित में किसका कार्य है? विद्युत का विवरण मतलब इलेक्ट्रिसिटी अगर एक पीसी में सप्लाई हो रही है, आपके घर में जो बिजली आती है उसके लिए ट्रांसफार्मर लगा होता है, वो बिजली को स्टेप डाउन करके आपके करंट दे देता है। तो ऐसा कौन सा कंप्यूटर में है, ऐसा कौन सा कंप्यूटर में है जो क्या कर रहा है? बिजली दे रहा है। अब ये समझने वाली बात है, ये बहुत अच्छा सवाल है। हम ऐसे सवालों को पढ़ नहीं रहे हैं आजकल, अच्छे सवाल की कैटेगरी में आते हैं। बिल्कुल सही, एसएमपीएस। आपके कंप्यूटर में बिजली का पावर हाउस होता है। अगर आपने नहीं देखा है तो मेरे ऊपर एक चित्र दिख रहा है, एसएमपीएस बोलते हैं इसको। पावर सप्लाई, फुल फॉर्म याद रखना, पावर सप्लाई स्विच मोड पावर सप्लाई, है ना, एसएमपीएस, है ना, याद रखना। ठीक है, स्विच मोड पावर सप्लाई या स्विच मोड पावर सप्लाई इसका फुल फॉर्म होता है एसएमपीएस। ये क्या करता है? पावर देता है। किसको? कंप्यूटर को। यहां पे दिख रहा है 230 वॉट दिख रहा है, ये पावर देता है बच्चों, इस बात को भी याद रखो। स्विच मोड पावर सप्लाई, ठीक है, स्विच मोड पावर सप्लाई एसएमपीएस का फुल फॉर्म है। कई बार फुल फॉर्म से ही सवाल आ गया है, तो आपको डरने की बात नहीं, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा स्टोरेज डिवाइस नहीं है? बहुत प्यारा सवाल है। निम्नलिखित में कौन सा स्टोरेज डिवाइस नहीं है, मतलब हम उसमें स्टोर नहीं कर सकते। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन ऐसे आएगा, नहीं है, सत्य कथन, असत्य कथन, तो डेटा आपका वहां पे क्लियर होना चाहिए। निम्नलिखित में कौन सा स्टोरेज डिवाइस नहीं? भैया मॉनिटर क्या है? मॉनिटर एक आपका क्या है? आउटपुट क्या है? डिवाइस है, जबकि सभी स्टोरेज डिवाइस है। और सभी क्या है? सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है, सेकेंडरी। इसे क्या बोलते हैं? स्थायी मेमोरी भी बोला जाता है। क्या बोलते हैं? स्थायी मेमोरी भी कहा जाता है। इस बात को याद रखना, क्या करते हैं? स्थायी मेमोरी भी कहा जाता है। ऐसे कई बार सवाल पूछे जाएंगे, आपको ऑड इवन ट्रू फॉल्स के सवाल आएंगे, ये समझ के चलना पड़ेगा। सुपर कंप्यूटर के लिए शब्द लंबाई की परास होती है। सुपर कंप्यूटर के लिए शब्द लंबाई की परास होती है। देयर इज अ रेंज ऑफ टर्म्स सुपर कंप्यूटर, बताइए, मतलब उसकी चलने की गति, लंबाई की परास मतलब याद रखना, सुपर कंप्यूटर की स्पीड को बताता है। किसको बताता है? स्पीड को बताता है।
है ना, वर्ड लेंथ, है ना, शब्द की लंबाई उसके स्पीड को बताता है। इस बात को याद रखना, वो कितने बीट पे होती है। हाँ, एकदम सही है, 64 बीट। ये बीट से ही उसकी स्पीड समझ आती है सुपर कंप्यूटर की। ऐसे सवाल भी आते हैं, थोड़ा सा समझ के चलना इसको अच्छे से, ठीक है। एक बाइट में कितने बीट्स के बराबर होता है? एक बाइट कितने बीट्स के बराबर होता है? हाउ मेनी बाइट इक्वल टू 1 बीट्स? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और ये सवाल मैक्सिमम टाइम मैंने देखा एग्जाम वाला पूछ लिया है। और एग्जाम वाला जब पूछता है ना, ऐसे सवालों को प्रॉपर जवाब देने आना चाहिए। एक बाइट में कितने बीट्स के बराबर होते हैं? हाउ मेनी, बहुत अच्छा सवाल है, दिमाग को घुमा देता है, कई बच्चे गलत करके आ जाते हैं। बिल्कुल सही आंसर है 8। बिल्कुल, देखो मैं एक आपको चार्ट दिखा दे रहा हूं, इसी चार्ट में से सवाल कई बार पूछा जाएगा। पहला सवाल, एक क्वेश्चन है, एक नीबल बराबर 4 बाइट्स होता है, एक बाइट बराबर 8 बीट्स होता है। ऐसे पढ़िए ना, ऐसे। ये जो चार्ट है इसमें सब क्लियर है भाई। एक मेगा बाइट इक्वल टू 102 किलो बाइट होता है, एक जीबी इक्वल टू 102 मेगा बाइट होता है, एक टेराबाइट इक्वल टू 1024 गीगाबाइट्स होता है। ऐसे चार्ट याद रखिए बच्चों, इन चार्ट से कई बार सवाल डायरेक्ट आते हैं। ऐसे चार्ट बेस्ड सवाल याद करके चलना है। इन चार्ट बेस्ड सवाल से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है। सवाल यही पूछा जाएगा, एक पीबी इक्वल टू कितना होता है? तो यहां पे देखेंगे 1024 टीबी, मतलब एक पेटाबाइट इक्वल टू होता है 1024 टीबी, टेराबाइट। इस चार्ट को समझ के चलिए, और जिनके पास नहीं है वो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये लाइफ में काम आएगा। इससे चार्ट से ही कई बार सवाल पूछे जाएंगे, आप भागेंगे तो मतलब नहीं है, आता है सवाल चार्ट से, है ना। इस बात को सारे बच्चे याद रखना। 1 किलोबाइट समान होता है, देखिए अभी मैंने समझाया 1 केबी कितना, 2 मिनट लिख दे रहा हूं, 1 केबी 1 किलोबाइट। अब देखो चार्ट में आओ, अब देखो 1 किलोबाइट किसके समान है, यहीं पे देख लो ना, चार्ट से सवाल आया कि नहीं आया। 1 किलोबाइट, भाई अगर आपको मैंने चार्ट दिखा दिया है तो आप तो ऐसी पता लोगे क्या होगा इसका आंसर, 1024 बाइट्स। तो देखिए सवाल को पढ़ना के तरीके में भी आपको थोड़ा सा यूनिकनेस चाहिए, कि ऐसा पढ़ूंगा, चार्ट याद करूंगा तो कुछ भी पूछ दे मैं जवाब दे दूंगा। इसी टाइप से एक एग्जामिनर आपसे सवाल पूछने वाला है, जो मैं सेशन लेके आता हूं और फटाफट निपटा देता हूं बच्चों, क्योंकि आप लोगों को पढ़ाना जरूरी है ना। और इसी पे